लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। रायगंज लोकसभा सीट पर जीत का दावा करते हुए तृणमूल नेताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। तृणमूल की सभाओं से निशाने पर रहती हैं रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवोश्री चौधरी। रविवार उत्तर दिनाजपुर जिला के ग्वालपोखर विधानसभा अंतर्गत गोवागांव करबला मैदान में आयोजित तृणमूल की जनसभा से राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला यहां की जनता को केंद्रीय योजनाओं से वंचित रखकर ले रही है। जहां पश्चिम बंगाल की सरकार साधारण लोगों के लिए गुच्छों में योजनाएं लेकर आई है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यहां की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर इसका बदला जरूर लेगी। राज्य सरकार की योजनाओं से खुश होकर गोवागांव करबला मैदान में आयोजित तृणमूल की जनसभा में 7 पंचायत सदस्य, एक पंचायत समिति सदस्य के नेतृत्व में तकरीबन 2500 लोगों ने विभिन्न दलों को त्याग कर मंत्री के हाथों से तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर पार्टी में शामिल हो गए और आने वाले लोकसभा चुनाव में तृणमूल के प्रत्याशी को ग्वालपोखर विधानसभा से भारी लीड दिलाने की बात कही। तो उसका सामना आप लोग कैसे करेंगे इस बार? देखिए, बीजेपी हमारे ग्वालपोखर में कोई मजबूत नहीं है। देखिए, ग्वालपोखर में इस बार बीजेपी का वोट जो था पहले से और भी घट जाएगा। बीजेपी को सबको पहचान लिया है, ग्वालपोखर के जनता हम लोगों का पहचान लिया है कि बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है। सिर्फ जुमला के अलावा कोई गुत्तों को नहीं। अच्छा, एक मीडिया वाला, नेशनल मीडिया वाला पूछ रहा था हमारा गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, कि आप लोग 15 लाख रुपया घुसाने चाहे थे अकाउंट में, तो हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के होम मिनिस्टर जब वो बोले कि ये जुमला है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये जुमला पार्टी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जो वादा करती है उस वादों को निभाती है। आज ममता बनर्जी बोल दी थी 2021 के इलेक्शन के आगे कि आप लोग हमको 10 सेकंड दीजिए, हम लक्ष्मी का भंडार कर देंगे, हम राशन जब तक फ्री रहेंगे, हमारा सरकार जब तक रहेगा हम राशन फ्री दे देंगे। देता है। ये जुमला वाला पार्टी नहीं है टीएमसी। जुमला वाला पार्टी कौन है आप खुद जानते हैं, बीजेपी। यहाँ का एमपी है, सांसद है। अच्छा, ये काम का बताइए तो कहाँ काम किया है? एक ब्रिज का बता दे, एक रास्ता का बता दे, या कोई स्कीम के बारे में बोल दे कि देवोश्री चौधरी किया है। सिर्फ जो करेगा उसके ऊपर सवाल व निशान खड़ा होगा। तो हम लोग करते हैं, हम लोगों के ऊपर सवाल निशान खड़ा ही होता है। अल्पसंख्यक वोटों की संख्या ज्यादा है होने के बावजूद भी यहाँ पर तृणमूल को जीत नहीं मिली। देखिए, तो इस बार क्या कयास लगा? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, हमारे दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दीदी, हमारे ममता दीदी, और दिल्ली के सोनिया मैडम, खड़गे जी इंडिया जोट के बारे में बोलते हैं, और बंगाल के नेता क्या बोलते हैं कि जोट नहीं होना चाहिए। हमारे दीदी बोलते हैं जोट के बारे में, और बंगाल के कुछ नेता बीजेपी के साथ साठगांठ, जैसे पहले था वामफ्रंट के साथ साठगांठ, 34 साल वामफ्रंट हुकूमत किया, यहाँ पर कांग्रेस को लाने नहीं दिया 34 साल में। उसके बाद हमारे ममता बनर्जी पार्टी 1998 में अलग कर ली और कुछ ही साल में जाकर के 2011 में बंगाल को दखल कर लिया। इस तरह का यहाँ पर एजेंट है कांग्रेस का जो बीजेपी के साथ साठगांठ किया हुआ है, बीजेपी के साथ अंदर से अंदर लिंक लगा हुआ है ताकि यहाँ पर बंगाल में जोट ना हो। और हम लोग चाहते हैं हमारे दीदी और सोनिया मैडम जो कैंडिडेट देंगे यहाँ पर रायगंज लोकसभा से, हम लोग जिता के भेजेंगे।